रेडी स्टार्ट। भारत में सामाजिक कल्याण की अवधारणा प्राचीन काल से ही रही है। लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते रहे हैं। वर्तमान दौर में भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। व्यवसाय समाज का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से भी सामाजिक कल्याण में योगदान की अपेक्षा की जाती है। देश में अधिकांश व्यावसायिक कार्य निगमित या कंपनी स्वरूप में होते हैं और उनके भी कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व बनते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 135 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। इनमें कहा गया है कि कंपनी जिसकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक है और 1000 करोड़ रुपए या अधिक का कारोबार कर रही है, उसे इस अधिनियम की अनुसूची 7 में सम्मिलित सामाजिक कल्याण की विभिन्न गतिविधियों के लिए अपनी आय का 2% खर्च करना होगा। इन प्रावधानों में यह व्यवस्था भी की गई है कि कंपनी की ओर से नियुक्त एक समिति निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए नीतियां तैयार करेगी और उनके क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत जो कार्य किए जा सकते हैं उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास जैसे सामाजिक मसलों के समाधान में योगदान और पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा दक्षता एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आदि शामिल है। इसमें निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को अपनाने, कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान करने और समुदाय के आर्थिक विकास में योगदान करने वाली क्रियाएं भी सम्मिलित हैं। इन गतिविधियों में शामिल होने से कंपनी की साख बेहतर होती है और ग्राहकों एवं निवेशकों का उस पर विश्वास बढ़ता है। सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत निगमित संस्थाओं को अपने कर्मचारियों, हितधारकों, ग्राहकों, शेयरधारकों, समुदायों और पर्यावरण के हितों को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके साथ साथ स्थानीय समुदाय या समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने का प्रावधान भी होता है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन CSR की अवधारणा को व्यवसाय प्रबंधन रणनीति के रूप में मानता है। इसके तहत निगमित संस्थाएं अपनी नियमित दिन प्रतिदिन की परिचालन गतिविधियों और अन्य कार्यों में सामाजिक कल्याण के विभिन्न कार्यों को संचालित करती है। यह सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने का एक तरीका है। भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को महत्वपूर्ण माना गया है। देश में कंपनियों की ओर से इस कार्य पर वित्त वर्ष 2022-23 में
15,524 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 17,967 करोड़ रुपए हो गए। लगभग 98% कंपनियों ने अपनी पूरी CSR राशि खर्च की और करीब आधी कंपनियों ने नियमानुसार निर्धारित व्यय से अधिक खर्च किया। सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों ने भी वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में अपने CSR योगदान में 19% की वृद्धि की। CSR में सर्वाधिक खर्च 1,104 करोड़ रुपए शिक्षा पर किए गए। महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु CSR निधि के शीर्ष 3 प्राप्तकर्ता थे। शीर्ष 10 राज्यों में कुल CSR व्यय का 8% हिस्सा खर्च किया गया। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व में सरकार की भूमिका भी अहम है। सरकार विभिन्न माध्यमों से CSR को बढ़ावा देने में सहयोग करती है। इस क्षेत्र में सरकार की भूमिका को बढ़ाने वाले अग्रणी देशों में एक ब्रिटेन भी है, जहां सरकार ने निगमित सामाजिक दायित्व की देखरेख और इसे प्रोत्साहित करने के लिए एक राज्य मंत्री भी नियुक्त किया है। सरकारें CSR गतिविधियों के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करती है और अनुपालन की निगरानी करती है, जिससे इन कार्यों में सुधार होता है। सरकारें अनुदान जैसे प्रोत्साहन प्रदान करके CSR गतिविधियों को बढ़ावा देती है ताकि कंपनियों पर वित्तीय बोझ कम हो सके। इसके अलावा सरकारें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ मिलकर सामाजिक उद्देश्यों की रक्षा और उनको बढ़ावा देने के लिए सहयोग करती हैं। CSR के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समय समय पर सरकार की ओर से दिशा निर्देश दिए जाते हैं। साथ ही CSR की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय तथा अन्य रूपों में सहयोग प्रदान किया जाता है। इतना सब कुछ होते हुए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में कुछ समस्याएं भी सामने आती हैं। देखा गया है कि CSR खर्च कुछ विकसित राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात आदि में केंद्रित है, जबकि कम विकसित क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम खर्च होता है। कई निगमित संस्थाएं अपनी CSR गतिविधियों की विस्तृत जानकारी नहीं देती हैं। कुछ तो इसे केवल एक कानूनी आवश्यकता के रूप में देखती हैं और वास्तविक लक्ष्य हासिल करने के बजाय अपनी साख के विस्तार के लिए इसका उपयोग करती हैं। कई निगमित संस्थाएं CSR परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी एवं ज़रूरतों के बजाय अपने हित वाले कार्यों को तवज्जो देती हैं। कुछ कंपनियां सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को मापने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और संकेतक स्थापित नहीं करती हैं, जिससे यह निर्धारण मुश्किल हो जाता है कि क्या CSR निवेश का वांछित प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। उभरते बाजारों में काम करने वाली कंपनियों के लिए निगमित सामाजिक
उत्तरदायित्व को लागू करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इन बाज़ारों में अक्सर शासन व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की कमी होती है।